हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ प्लेस इन योर सिटी यू वुड रेकमेंड टू टूरिस्ट्स। एंड इसके सैम्पल आंसर के साथ साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्यू कार्ड से। क्यू कार्ड है कि कोई ऐसी प्लेस बतानी है आपके शहर में जो आप रेकमेंड करेंगे टूरिस्ट्स को। एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हाट द प्लेस इज, where it is, why it is interesting and explain what people can do there। कि वो कौन सी प्लेस है, कहाँ है एंड वो क्यों इंटरेस्टिंग है, कि लोग वहाँ क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पल आंसर। द प्लेस आई वुड हाईली रेकमेंड टू टूरिस्ट्स विजिटिंग माई सिटी न्यू दिल्ली इज मैजेस्टिक फोर्ट, ऑल्सो नोन एज लाल किला इन हिंदी। के प्लेस जो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा टूरिस्ट्स को मेरे शहर में, वो न्यू दिल्ली में रेड फोर्ट है जिसे लाल किला भी कहते हैं। सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, एक सिटी के हार्ट में सिचुएटेड होने से द रेड फोर्ट इज एन एम्ब्लेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज रिच हिस्ट्री एंड मुगल आर्किटेक्चर। कि वो एक सिटी के हार्ट में सिचुएटेड होने की वजह से जो रेड फोर्ट है वो बहुत ही एक अच्छी एंड रिच के हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है इंडिया की एंड मुगल आर्किटेक्चर की। द रेड फोर्ट इज इंटरेस्टिंग फॉर मल्टीट्यूड ऑफ रीजन। जो रेड फोर्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है वेरियस रीजन से। फर्स्टली इट स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। पहला ये कि एक सिंबल है इंडिया इंडिपेंडेंस का। वे द प्राइम मिनिस्टर्स होस्ट द नेशनल फ्लैग एवरी इंडिपेंडेंस डे। के जहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हर इंडिपेंडेंस डे पे फ्लैग होस्ट करते हैं। इट्स इम्पोजिंग red sandstone wall have been a silent witness to numerous historical events। के जो इसका रेड स्टोन्स वॉल है वो बहुत ही एक वाइब्रेंट एंड अच्छा साइलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं बहुत से हिस्टोरिकल इवेंट्स में। द इंटीग्रेट कार्विंग एंड एक्सिक्यूट आर्किटेक्ट विद इन द फोर्ट आर रेमिनिसेंट ऑफ द ग्रैंडियर ऑफ द मुगल एरा। जो कहते हैं कि वो उसका आर्किटेक्चर फोर्ट का वो मुगल एरा के आर्किटेक्ट स्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है। द इवनिंग लाइट एंड द साउंड शो इज अ कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस दैट रिकाउंट्स द फोर्ट्स हिस्ट्री टॉकिंग यू बैक इन टाइम। कि जो उसका इवनिंग की लाइट है या साउंड शो होता है वो एक रिप्रेजेंट करता है हमारे रेड फोर्ट की हिस्ट्री को, वो जो पास्ट के टाइम की थी। विजिटर्स कैन एक्सप्लोर द वास्ट कॉम्प्लेक्स विद comprises several prominent structures like दीवाने आम या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस एंड हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। कि विजिटर्स बहुत सी चीज़ें हैं वो वहाँ एक्सप्लोर कर सकता है, जैसे कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस होगी या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस एंड द पर्ल मॉस्क। एक पर्ल मॉस्क भी है वहाँ पे। द म्यूजियम विद इन द फोर्ट हाउसेज न्यूमरस आर्टिफैक्ट्स एंड ऑफर्स अ डीप डाइव इनटू इंडिया एंशिएंट पास्ट। जो म्यूजियम है वो बहुत सी वहाँ पे बहुत आर्टिफैक्ट्स हैं जो इंडिया की डीप हिस्ट्री है, एंशियंट पास्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम सोकिंग इन द हिस्ट्रीज के अलावा विजिटर कैन ऑल्सो शॉप हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स इन द बाजार लोकेटेड इनटू द फोर्ट। के हिस्ट्री के अलावा जो विजिटर्स हैं वहाँ शॉप से जो नियर अबाउट दी फोर्ट हैं या वहाँ के मार्केट में है उसे वहाँ से हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स परचेज कर सकते हैं। एट लास्ट आई वुड लव टू से दैट, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ द रेड फोर्ट ऑफर्स एन अमालगमेशन ऑफ कल्चर। जो रेड फोर्ट है वो बहुत ही कनेक्शन क्रिएट करता है कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, ब्यूटी, मेकिंग इन द मस्ट विजिट फॉर एवरीवन टूरिंग न्यू दिल्ली। कि वो हर एक को एक्सप्लोर करना चाहिए जो भी दिल्ली को विजिट करता है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर। एंड नेक्स्ट उसके फॉलो क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज वेयर डू पीपल लाइक टू लिव इन योर कंट्री। के लोग आपके कंट्री में कहाँ रहना पसंद करते हैं। इन माई कंट्री पीपल आर ऑफन ड्राउन टू लिव इन द वैरायटी ऑफ प्लेसेस डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनल पर्सपेक्टिव्स, डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटीज। कि हमारे जो कंट्री में लोग हैं वो बहुत सी जगह पे रहना पसंद करते हैं, उनके प्रेफरेंस पे एंड उनकी प्रायोरिटीज पे ये डिपेंड करता है। मैनी इंडिविजुअल्स प्रेफर टू सेटल इन द बस्लिंग सिटी सेंटर्स ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्न एमिनिटीज एंड वाइब्रेंट सोशल सीन्स। के बहुत से जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्रेफर करते हैं मेगा सिटीज में रहना जहाँ पे उन्हें बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या मॉडर्न एमिनिटीज अवेलेबल हैं, सोशल गैदरिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड उसके अलावा सम ऑप्ट फॉर मोर ट्रैंक्विल रूरल एरियाज। कुछ लोगों को बहुत सी शांत जो रूरल एरियाज वहाँ रहना अच्छा लगता है। अप्रिशिएटिंग द सीरीन लैंडस्केप एंड स्लोअर पेस ऑफ लाइफ। उनको जो वहाँ की स्लो पेस लाइफ है उसे एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। कोस्टल रीजन्स आल्सो अट्रैक्ट दोज हु सीक प्रॉक्सिमिटी टू बीचेस एंड वाटर एक्टिविटीज। एंड कोस्टल रीजन्स हैं वो भी अट्रैक्ट करते हैं लोगों को रहने में, क्योंकि वहाँ के जो बीचेस होती हैं या वाटर एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए।
नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग क्लोज टू द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस के क्लोज रहने के एडवांटेजेस क्या हैं। लिविंग क्लोज टू द वर्क प्लेस ऑफर सेवरल नोटेबल एडवांटेजेस, अपने काम के जो वर्क प्लेस है वहाँ उसके साथ उसके क्लोज रहने के बहुत से फायदे हैं। फर्स्टली इट इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डेली कम्यूट टाइम, जो डेली का कम्यूटिंग का टाइम है उसे रिड्यूस करता है, लीडिंग टू द लेस स्ट्रेस एंड मोर फ्री टाइम फॉर पर्सनल एक्टिविटीज़, जो कि एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी नहीं बनती है। हर एक पर्सन एक पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा टाइम निकाल सकता है। सेकेंडली, एबिलिटी टू वर्क लॉस फॉर बेटर वर्क लाइफ बैलेंस एज वन कैन ईजिली मैनेज बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स, के जो प्रॉक्सिमिटी है वर्क की वो बैलेंस हो, उनकी वर्क लाइफ है वो बैलेंस हो जाती है एंड हर एक जो पर्सन है वो इजीली अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल जो लाइफ है उसे मैनेज कर सकता है। एडिशनली रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंशियल सेविंग्स, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कट होती है उनकी वो कंट्रीब्यूट करती है उसके फाइनेंशियल सेविंग्स में। ओवरऑल लिविंग नियर टू द वर्क प्लेस एनहांस कन्वीनियंस वेलबींग एंड एफिशिएंसी, कि जो ओवरऑल देखा जाए तो जो अपने वर्क प्लेस के पास रहना एनहांस करता है, कन्वीनियंस क्रिएट करता है उनकी लाइफ में, उनकी वेलबींग के लिए अच्छा एंड एफिशिएंसी के लिए। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस डू ओल्डर पीपल प्रेफर टू लिव इन, कि कौन सी प्लेसेस जो ओल्डर पीपल हैं वो प्रेफर करते हैं रहने के लिए। ओल्डर इंडिविजुअल्स ऑफन प्रेफर टू लिव इन प्लेसेस दैट ऑफर कंफर्ट कन्वीनियंस एंड द सेंस ऑफ कम्युनिटी, कि जो ओल्ड इंडिविजुअल्स हैं वो मोस्टली उस जगह पे रहना पसंद करते हैं जो कंफर्टेबल हो या कन्वीनियंट हो या बहुत सेंस ऑफ कम्युनिटी हो, जहाँ पे रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ और सीनियर लिविंग फैसिलिटीज़ आर पॉपुलर चॉइसेस। जो रिटायरमेंट की कम्युनिटीज़ हैं या सीनियर लिविंग फैसिलिटीज़ हैं वो उनकी पॉपुलर चॉइस होती है, एज दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर सोशल एक्टिविटीज़ एंड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जहाँ के उनको एक स्पेशल केयर मिले, वो सोशल एक्टिविटीज़ कर पाएँ एंड एक अच्छा जो वाइब्रेंट इन्वायरमेंट उनको मिले। क्वाइट सबर्न नेबरहुड ऑल्सो अट्रैक्ट ओल्डर पीपल ड्यू टू देयर पीसफुल एटमोसफेयर, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो भी उन्हें एक पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ओल्डर पीपल, इसलिए उन्हें जो रूरल एरियाज़ हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ओल्डर पीपल को। असेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड प्रॉक्सिमिटी टू फैमिली मेम्बर्स आर की कंसिडरेशन फॉर देयर प्रेफर्ड लिविंग प्लेसेस, कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना या रिक्रिएशनल एरियाज़ या फैमिली मेम्बर्स के साथ कंसिडरेशन करना, हाँ वो एक अच्छा लिविंग प्लेस क्रिएट करता है ओल्डर पीपल के लिए। वाई डू सम पीपल लाइक टू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्यों कुछ लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट करना अच्छा लगता है। विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस होल्ड्स अ यूनिक चार्म फॉर मैनी इंडिविजुअल्स, जो हैं वो एक यूनिक चार्म क्रिएट करते हैं या एक उनमें यूनिक चार्म होता है इंडिविजुअल्स के लिए। सच साइट्स ऑफर अ ग्लिम्प्स इनटू पास्ट, ऐसी साइट्स हैं वो पास्ट की मेमोरीज क्रिएट करती हैं, अलाउइंग पीपल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर हेरिटेज एंड लर्न अबाउट द हिस्ट्री फॉर अ प्लेस, जो लोगों को कनेक्ट करके रखती है उनके कल्चर हेरिटेज के साथ एंड उन्हें सिखाती है हिस्ट्री के बारे में जो उनके प्लेस के साथ रिलेटेड होती है। एक्सप्लोरिंग एंशियंट आर्टिफैक्ट्स एंड लैंडमार्क फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ वंडर एंड एप्रिसिएशन फॉर अचीवमेंट्स ऑफ पास्ट जनरेशन, के एक एक्सप्लोर करना एंशियंट आर्टिफैक्ट को, आर्किटेक्ट्स को, लैंडमार्क्स को, एक उनमें एक सेंस ऑफ वंडर क्रिएट करता है एंड वो अप्रिशिएट करते हैं जो उनके पास्ट जनरेशन ने अचीवमेंट्स की हैं उनको। मोर ओवर हिस्टोरिकल साइट्स ऑफन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड अ चांस टू अंडरस्टैंड द इवैल्यूएशन ऑफ सोसाइटीज एंड सिविलाइजेशन, के जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो ऑल्सो हमेशा एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को या न्यू जनरेशन है उनको, एंड के जो सोसाइटी को या सिविलाइजेशन उनकी वैल्यूएशन कैसे है वो कैसे आए वो अंडरस्टैंड करवाती है। वाई डू पीपल गो टू द मॉडर्न सिटीज़, के लोग मॉडर्न सिटीज़ में क्यों जाते हैं। पीपल आर ड्रॉन टू मॉडर्न सिटीज़ फॉर द मल्टीट्यूड ऑफ रीजन्स, के लोग शहरों में जाते हैं बहुत वेरियस रीजन्स के लिए। द अर्बन एनवायरनमेंट प्रेजेंट प्रॉमिसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जो अर्बन एनवायरनमेंट है या सिटी लाइफ है वो मेगा सिटी लाइफ है वो बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं इंडस्ट्रीज़ में, मेकिंग इट एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, जो एक प्रोफेशनल ग्रोथ का एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। फर्दरमोर सिटीज़ ऑफर डाइवर्स कल्चरल एक्सपीरियंसेस थ्रू आर्ट गैलरीज, जो सिटीज़ हैं वो एक बहुत ही कल्चरल एक्सपीरियंसेस या बहुत डाइवर्स कल्चरल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है थ्रू देयर आर्ट गैलरीज, थिएटर्स एंड इंटरनेशनल कजीन, एनरिचिंग वंस लाइफस्टाइल, जो हर एक का लाइफस्टाइल है उसको एनहांस करता है। एक्सेस टू एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्वालिटी एजुकेशन एंड मॉडर्न एमिनिटीज फर्दर सॉलिडिफाई द अपील ऑफ रिजाइडिंग इन टू द मॉडर्न सिटी,
जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं सिटीज़ में या एजुकेशन होती हैं, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो भी एक कारण बनती है कि लोग शहरों में जाते हैं। तो ये था हमारा क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया क्यू कार्ड शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।